Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Education Channel. This is your physics teacher, SM Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss some topic related to this chapter. The name of this chapter, as you can see on your screen, atomic structure. Okay, इसके हम एटॉमिक फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर बिहेवियर और एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। एटम की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच मैटर कैन बी डिवाइडेड विदाउट रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल। एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो डिवाइडेड पार्टिकल है जो कि मैटर से मिलकर बनता है, कैन बी जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कैन बी डिवाइडेड विदाउट रिलीजिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। जिसमें हम मैटर को जब डिवाइड करते हैं तो ये कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को रिलीज किए बगैर डिवाइड होता है। और एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल और टाइनी पार्टिकल। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो एटम कैन कंसिस्ट ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन विच आर द लाइटेस्ट पार्टिकल रिवॉल्विंग इन न्यूक्लियर सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। एटम जो है एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस करता है जो कि लाइटेस्ट पार्टिकल है जो कि रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द। होल मास ऑफ द एटम लाई इनसाइड द न्यूक्लियस, और जितना भी मास है एटम का वो लाई करता है न्यूक्लियस के इनसाइड में, न्यूक्लियस के अंदर, विच इज अ सेंट्रल पार्ट जो कि एक सेंट्रल पार्ट है, स्मॉल एंड डेंस पार्ट है, containing closely packed proton और न्यूट्रॉन collectively called as nucleons, जिसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, न्यूट्रॉन कंटेन नो चार्ज जबकि न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं रखता। हैंस द नेट चार्ज ओवर न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। तो इसका नेट चार्ज क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर बाउंडेड टुगेदर। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्या होते हैं? आपस में बाउंडेड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। गीगर एंड मेंसन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो गीगर एंड मेंसन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विच हेल्प रदरफोर्ड टू एस्टैब्लिश हिज मॉडल ऑफ द एटम। और रदरफोर्ड के एटम मॉडल ऑफ द एटम को जो है वो आगे लेकर चले। एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, दे प्लेस्ड अ गोल्ड फॉइल इन अ वैक्यूम। एक वैक्यूम में इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया एंड साउंडेड इट विद रिंग शेप्ड फ्लोरेसेंट स्क्रीन। और इन्होंने एक रिंग शेप फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है वो उसके साउंड में रखी। गोल्ड फोल्ड इज बम्बार्टमेंट बाय पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रेज, और गोल्ड फोल्ड को जो है वो एक बम्बार्टमेंट दी गई पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रेज के जरिए। So Giger and Manson perform an experiment which helped Rutherford to establish his model of the atom. ऑब्जर्वेशन में क्या देखा है इन्होंने कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास हो द फॉइल। अक्सर अल्फा पार्टिकल जो है वो फॉइल से पास होते थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बगैर किसी डिफ्लेक्शन के। वाइल फ्यू अल्फा पार्टिकल शो द डिफ्लेक्शन विद वेरियस एंगल, जबकि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे डिफरेंट एंगल से। इवन वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक थ्रू नियरली 180 डिग्री से कुछ अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक भी होते थे, पीछे की तरफ आ रहे थे। ओके स्टूडेंट, रदरफोर्ड एक्सप्लेनेशन अगर हम दें तो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो है वो कई अल्फा पार्टिकल जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन जो है वो पास हो रहे थे। सजेस्ट दैट द मोस्ट ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, और इसकी वजह यही थी कि मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो एम्प्टी स्पेसेस रखते हैं। एंड होल मास ऑफ द एटम लाई इन अ सेंट्रल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसका तमाम का तमाम मास सेंट्रल पार्ट पे लाई करता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। सो अल्फा पार्टिकल पासिंग क्लोज टू द न्यूक्लियस शोन डिफ्लेक्शन सजेस्ट दैट द न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज। द अल्फा पार्टिकल डेट फॉल ऑन द न्यूक्लियस बाउंसेस बैक। सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ द एटम की अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड used the result of the experiment and proposed an atomic model। रदरफोर्ड के रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए जो एटॉमिक मॉडल दिया गया वो एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल डेंस पार्ट। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस जिसको हम डेंस पार्ट कह रहे हैं, विच कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। वाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जबकि न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं।
मोस्ट ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस, अक्सर एटम जो है वो एम्प्टी स्पेस रखते हैं, एंड द होल मास ऑफ द एटम लाई इनसाइड द न्यूक्लियस, जबकि पूरा का पूरा मास एटम का न्यूक्लियस के इनसाइड लाई कर रहा होता है। सो एक क्वेश्चन है आपसे कि व्हाई इट वाज प्रपोज दैट मोस्ट एटम पजेस एन एम्प्टी स्पेस, क्यों ऐसा होता है कि अक्सर एटम जो है वो एम्प्टी स्पेस पजेस रखते हैं। सो ड्यूरिंग गीगर एंड मेंशन एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो आपने देखा था कि गीगर एंड मेंशन एक्सपेरिमेंट में कई अल्फा पार्टिकल जो है वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गए थे, तो जिसकी वजह यही थी कि मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो एम्प्टी स्पेस रखते हैं, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए और पास हो गए। So we have the some MCQ related to this topic as you can see on your screen. The word atom means हमारे पास जो एटम है, एटम की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एटम इज द स्मॉलेस्ट और इंडिविजिबल पार्टिकल। तो एटम जो है एक्चुअली स्मॉलेस्ट है, इंडिविजिबल है और टाइनी पार्टिकल है। सही है, तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए तो द वर्ड एटम मीन्स यहाँ पर है अनडिवाइडेड होगा, डिवाइडेड होगा। तो एटम वो पार्टिकल है वो ज़्यादा जो मजीद तकसीम नहीं हो सकता। सो इसका अच्छा, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एटम इज द स्मॉलेस्ट टाइनी और इनडिविजिबल पार्टिकल। सही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हम अनडिवाइडेड भी लगा सकते हैं और टाइनी भी लगा सकते हैं, या हमारे पास एक और ऑप्शन होता जिसको हम कहते हैं बोथ ऑफ दीज, तो वो हमारे पास ये टाइनी और अनडिवाइडेड हो जाता। सो फिलहाल जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो अनडिवाइडेड है। वो क्या है स्टूडेंट, वो अनडिवाइडेड है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सजेस्ट दैट न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस कंटेन नेगेटिव चार्ज, मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिवाइडेड, या मोस्ट ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मोस्ट ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास। ये इसका जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सो मोस्ट ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही मेंशन किया है। ओके स्टूडेंट, एटॉमिक न्यूक्लियस की हम बात करें तो द सेंट्रल स्मॉल एंड डेंस पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो भी एटम का सेंट्रल पार्ट है या डेंस पार्ट उसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर। और किसी भी एटम में न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो अप्रॉक्स 10⁻⁻14 मीटर होता है। इट कंटेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटेन करता है, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स आर बाउंडेड टाइटली टुगेदर बाय द न्यूक्लियर फोर्सेस। और न्यूक्लियर हमेशा बाउंड होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के नतीजे में, जिसको हम नाम देते हैं ग्लॉन्स का। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स, इट इज 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होते हैं, जिसमें वैल्यू उसकी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। जबकि इसका मास जो है वो स्लाइटली लार्जर होता है प्रोटॉन के मास के मुकाबले में। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दिस मीन्स एटम हैज अ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मास ऑफ नेम ऑफ पार्टिकल की बात करें हम, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सो रिलेटिव मास 1 1 और 1/1836 टाइम। सो +1 -1 और 0। ओके स्टूडेंट, अगर हम क्वार्क्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर नॉट फंडामेंटल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। दे आर मेड अप ऑफ टाइनी स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल, जो मिलकर बने हैं टाइनी स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल से, जिसको हम क्वार्क कहते हैं। और वो 6 क्वार्क कौन कौन से हैं, अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, चार्म क्वार्क है, स्ट्रेंज क्वार्क है, टॉप क्वार्क है और बॉटम क्वार्क है। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करें अप एंड डाउन क्वार्क आर स्टेबल वाइल अदर फोर अनस्टेबल एंड डीके इट अप एंड डाउन क्वार्क। अप एंड डाउन क्वार्क स्टेबल होते हैं, जबकि जो दूसरे हैं रेस्ट ऑफ द अदर क्वार्क आर अनस्टेबल एंड डीके इट अप एंड डाउन क्वार्क कंडीशन के ऊपर। चार्ज अप क्वार्क इज +2/3 इलेक्ट्रॉन, जबकि चार्ज डाउन क्वार्क इज -1/3 इलेक्ट्रॉन। A proton is made up of 2 up and 1 down quark, while neutron is made up of 2 down and 1 up quark. Charge on proton will be, so 1 proton, 2 up quark and 1 down quark. So 1 proton, 2/3 plus 2/3 minus 1/3, LCM लेंगे 3, तो 2 plus 2 minus 1, final 3/3. तो 1 proton is equal to 1 electron. चार्ज ऑन न्यूट्रॉन विल बी की हम बात करें तो 1 न्यूट्रॉन, 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क। सो यहाँ पर जो है वो 2 डाउन क्वार्क ये आ गया और 1 अप क्वार्क ये आ गया, एलसीएम लेंगे -1 +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, 0/3। सो 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नो चार्ज। ग्लॉन की अगर हम बात करें, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच बाइंड क्वार्क टुगेदर इन क्लस्टर टू मेक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
फंडामेंटल पार्टिकल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रखता है जो कि बाइंड होता है क्वार्क टुगेदर क्लस्टर में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसमें शामिल होते हैं. इट ऑल्सो होल्ड टुगेदर द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड underlies interaction between all particle containing quarks. एटॉमिक नंबर की स्टूडेंट अगर हम बात करें, सो इट इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी एटम में प्रोटॉन की टोटल तादाद जो होगी, टोटल क्वांटिटी होगी, वो एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करेगा. इट इज डिनोटेड बाय जेड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द चार्ज नंबर. इसको हम चार्ज नंबर भी कहते हैं. इन अ न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम. सो मास नंबर की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं किसी भी एटम में, तो वो हमारे पास मास नंबर होता है, ए से डिनोट करते हैं, विच इज द फॉर्मूला इज ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की बात करें हम, तो जर्नली एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ZXA, where X represent the nuclide of a chemical element, और A is the mass number, Z is the atomic number. So atomic number Z है, mass number 12 है, number of electron 6 है, number of proton. So A minus Z is equal to number of neutron 6 आ जाएगा. We have just some MCQ related to this topic, as you can see on your screen. Atom consists of a negatively charged particle, so the correct option is option B, electron. Proton has a dash charge, so the correct option is option B, positive. Neutron has no charge, so the correct option is option C. And the symbol denoted the proton number is option D, जो आके आप तमाम स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है. Isotopes की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें, तो atom of an element have same atomic number but different mass number. ऐसे एलिमेंट जो कि ऐसे एटम जो कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, एज दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट. उन एलिमेंट को आइसोटोप्स कहलाएंगे. आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनकी डिफरेंट होती हैं. एग्जाम्पल दी हुई है, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप विद मास नंबर, यूरेनियम हैज 3 आइसोटोप्स विद मास नंबर. यहाँ ये टेबल बना के दिखाया है आपको, हाइड्रोजन 11 12 13, जिसको हम प्लोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम भी कहते हैं. सेक्शन ए बेस कर रहा है स्टूडेंट एमसीक्यू पर. अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आइसोटोप्स हैव सेम. अब आपको पता भी, आपने इसी लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया, तो सेम जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. द एलिमेंट विद द सेम मोस्ट आइसोटोप आर सीजियम और एक्सिनोन दोनों होते हैं. तो बोथ ऑफ दिस H12 एंड 13 आर द आइसोबार, आइसोटोन, आइसोचोर्स, आइसोकोर्स और आइसोडोप्स. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन है आइसोडोप्स, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही मेंशन किया है. सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे बेस कर रहा है. एटॉमिक फिजिक्स की डेफिनेशन, ब्लू मार्कर से हेडिंग, ब्लैक से अंडरलाइन, इन तमाम चीजों को भी हमने आपसे इस लेक्चर में डिस्कस किया है. सेक्शन सी बेस कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट. आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा. शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. सर नासिर शाह को दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज.